वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट विजन। इस चैनल पे आज हम बताने का कोशिश करेंगे ये जो कमिंग वीक है, इस वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, उस लेवल पे हमको क्या काम करना चाहिए, और साथ में ऑप्शन चेन के सेंटिमेंट के अनुसार ये जो दो मेजर इंडेक्स है इसका सेंटिमेंट क्या है ये बताने का कोशिश करेंगे। पर मेन टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है उसको फॉलो कर लेते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं इस चैनल पे मेरा पर्सनल स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर करता हूँ। निवेश करने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस जरूर फॉलो कर लीजिए। अब चलते हैं मेन टॉपिक। ये 11 जुलाई एक्सपायरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चेंज इन वाइड डेटा है। तो अगर मार्केट रेंज को हम 23,800 से 24,800 के बीच में देखेंगे तो ये डेटा लगभग न्यूट्रल मान सकते हैं। अगर इस रेंज को हम थोड़ा चेंज करके 24,000 से देखते हैं तो ये 24,000 से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये डेटा देखने से देखिए ये थोड़ा सा बियरिश नज़र आ रहा है। यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव ये देखने को मिल रहा है। और अगर इसके साथ साथ मैं अपर स्ट्राइक को भी इंक्रीज करते जाऊंगा, देखिए ऊपर का स्ट्राइक पे कॉल राइट हुआ है, कॉल राइटर ज़्यादा एक्टिव है। मतलब ये 24,800 एंड 25,000 ये दोनों निफ्टी अगर उछलेंगे भी तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो चेंज टोटल वाई डेटा वो क्या बताते हैं। तो टोटल वाई डेटा जो बता रहा है 23,800 से लेके 24,800 के बीच में ये जो डेटा है, ये डेटा तो हमें न्यूट्रल व्यू ही दे रहे हैं। पीसीआई 0.92 के आसपास में है। निफ्टी का क्लोजिंग जो है 24,323.85 पे है। तो अब अगर इसको मैं 24 पे इंक्रीज करता हूँ, जैसे ही मैंने 24 पे इंक्रीज किया तो यहाँ पर ये थोड़ा बियरिश देखने को लग रहा है, और इसको भी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये बियरिश देखने को लग रहा है। यानी 24,000 से 25,000 का जो डेटा है ये आपका बियरिश डेटा है, और रेंज को थोड़ा 23,800 से लेके 24,800 के बीच में देखेंगे तो वो न्यूट्रल लग रहा है। तो मतलब ये जो ओआई एनालिसिस का ये जो डेटा है ये डेटा न्यूट्रल टू बियरिश है। 24,800 और उसके बाद 25,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर डेटा में क्या चेंजेस आया है। अगर हम फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर में प्राइस और ओआई डेटा का ये हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग यानी बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है वन डे डेटा के हिसाब से। पर इसको वन डे डेटा के हिसाब उतना रिलायबल नहीं होता है। फिर भी काल का जो चेंजेस है, फ्यूचर का चेंजेस है, खास चेंजेस कुछ नहीं है। ये यहाँ पर जस्ट 2.16% का चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये मेजर कोई इम्पैक्ट फ्यूचर का डेटा से काल का जो मार्केट था, यस्टरडे का जो मार्केट था, उससे नज़र नहीं आने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं कि चार्ट का क्या स्थिति है, चार्ट क्या बताने का कोशिश। आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी का लेफ्ट हैंड में जो है वो है आपका डेली चार्ट, और राइट हैंड का सेक्शन पे है आपका वीकली चार्ट। तो इस वीक का जो हाई था ये 24,401। देखिए पिछले वीक जो वीडियो में लाए थे उसमें इसका करीबी लेवल का जिक्र मैंने ऑलरेडी कर चुके थे। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था कि 24,165 इसके ऊपर स्टेबल होने से बाजार में ऊपर का रैली देखने को मिलेगा। तो इस वीक में देखिए यहाँ पर हाई है 24,400 और लो है 23,990। ये दोनों लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको याद रख के चलिए कि ये दोनों लेवल एक ऊपर का हाई जो है, हाई तो एक माइनर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, पर ये जो लो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं इस वीक का जो लो है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका लेवल क्या कहते हैं। लेवल क्या, पहले वीकली चार्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू के साथ है, बट डेली चार्ट का हिसाब से डेली चार्ट भी तो बुलिश है, लिटिल बुलिश है, पर उसमें लोअर हाई लोअर लो
देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग बेसिस से वो क्लोजिंग हायर आया है, लिटिल हायर आया है थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे में। पर वीकली चार्ट पे अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बरकरार है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी का लेवल क्या बताते हैं, देखिए निफ्टी का ये जो लेवल यहाँ पर दिया गया है कि 24,243 से लेके 24,348, ये जो करीब करीब 100 एंड 105 पॉइंट का जो जोन है, ये जोन को हम लोग न्यूट्रल जोन मान के चल सकते हैं। जैसे ही मार्केट 24,348 ये जो लेवल के ऊपर स्टेबल होने लगेंगे, इसके अंदर बुलिशनेस तो आएंगे। तो वो बुलिशनेस का जो पहला रेजिस्टेंस लेवल वो कहाँ पर है, देखिए पहला रेजिस्टेंस लेवल ये यहाँ पर रीडिंग आएंगे 24,414 और नेक्स्ट जो लेवल है वो 24,480। अगर अभी ये 24,480 के ऊपर डे क्लोज आ रहा है इस वीक के अंदर, तो ये और भी ऊपर में टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल फेस करेंगे वो 24,560, 24,666 एंड 24,770। ये तीनों लेवल इम्पोर्टेंट है। ऊपर में इतना ही इस वीक के लिए निफ्टी का जर्नी हम मान सकते हैं। अगर ये जो रेजिस्टेंस 2 इंटरमीडिएट दिखाया गया है इसके ऊपर स्टेबल हो रहा है, तो बाकी जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, यहाँ पर ये दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तब ये जो लेवल है ये 25,000 का बहुत ही करीबी लेवल है, देन ये लेवल इम्पोर्टेंट। पर इंटरडे में अगर ये 48 के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो 24,414 एंड 24,480 ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे 24,480 के ऊपर डे क्लोज होने से बाजार बुलिश हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेंगे, यहाँ से बाजार में फिर गिरावट देखने को मिल सकता है। तब कहाँ तक निफ्टी का नीचे सोच सकता है, ये 24,348। ओके, नीचे में ये लेवल एक लेवल रहेंगे और उसके बाद ये एक लेवल रहे। इस हिसाब जैसे ही निफ्टी नीचे आते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से ही ये 24,348 के आसपास से ये बियरिश व्यू दिखा रहा है, तो यहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे में इसका सपोर्ट लेवल है 24,243। ये 24,243 तोड़ने से ये बियरिश होंगे कहाँ तक, पहला लेवल है 24,190 एंड देन 24,130। देखिए ये 24,137 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। ये अगर इसका नीचे क्लोजिंग आ रहा है मतलब निफ्टी में भारी गिरावट देखने का संभावना है और वो लेवल निफ्टी का 23,927 ये लेवल तक लाने का कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल को तोड़ रहा है तो मार्केट में मेजर बियर सेक्शन घुस चुके हैं, वो एक्टिव हो चुका है, देन नीचे का ये सारे लेवल मिलने का उम्मीद है। फिलहाल अभी इस वीक में नीचे में 23,927 और ऊपर में 24,770 ये जो लेवल है, ये लेवल ये इंटरमीडिएट R2 लेवल और ये हमारा इंटरमीडिएट S1 लेवल, ये दोनों का बीच में निफ्टी रहने का कोशिश करेंगे। तो यही था निफ्टी का व्यू। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहते हैं और उसके लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 52,660 पे और 10 जुलाई जो वीकली एक्सपायरी है उसका हिसाब से जो रेंज का वाई हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है 50,000 से लेकर 55,000। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का कॉल का चेंज इन वाई 1.29 करोड़ पॉजिटिव है और रैदर पुट का वाई चेंज नेगेटिव है। ये डेटा क्लियर कट बता रहा है कि पूरा दिन में बैंक निफ्टी में जो स्थिति चला, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी का ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप देखने को मिल रहा है लास्ट डे का, वो एक बियरिश सेंटीमेंट है। अब हम देखते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का टोटल डेटा रेंज वही है 50,000 से 55,000। तो
तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं ये 3.05 करोड़ में कॉल राइटर है और 2.16 में पुट राइटर है और पीसीआर 0.71 है, तो ये भी बियरिश पीसीआर ही हम मान सकते हैं। तो ऑप्शन चेन का डेटा बैंक निफ्टी का तो बियरिश देखने को मिला, और फ्यूचर का जो डेटा है, फ्यूचर का डेटा में यहाँ पर भी फ्यूचर में जो देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब है लॉन्ग जो कर रहे थे वो लॉन्ग का प्रॉफिट बुक किया है और यहाँ से निकल रहा है। ऐसे ही देखने को लग रहा है थर्सडे से फ्राइडे। इस हिसाब से अगर देखते हैं कि पूरा वीक में ये फ्राइडे का डेटा, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, तो ट्यूसडे में थोड़ा बियरिश देखने को मिला और ये फ्राइडे में फिर से बियरिश देखने को मिला, और साथ में आपका जो ऑप्शन का डेटा है, ऑप्शन का डेटा भी ये बियरिश शो हो रहा है। अब चार्ट क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट। इस वीक में बैंक निफ्टी का जो वीकली हाई था वो 53,357 ATH, नया ATH है, और लो 51,996। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के साथ नजर आ रहा है, अभी भी इसका कॉन्फर्मेशन नहीं है। और डेली चार्ट में भी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज के साथ क्लोज किया है, एक स्मॉल बॉडी स्पिनिंग कैंडल ये भी मान सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट के अंदर भी थोड़ा बियरिशनेस डेवलप होने का देख रहे हैं, और डेली चार्ट के अंदर भी बियरिशनेस देखने को मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी क्या बताते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये जो लेवल है 52,500 से लेके 52,850, ये मान के चलिए ये दोनों लेवल न्यूट्रल जोन की काम करेंगे, यानी जब तक ये 52,500 के नीचे स्टेबल नहीं होता है मेजर फॉल देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जस्ट इस लेवल का 100 पॉइंट ऊपर ही क्लोज किया है, 100-150 पॉइंट का ऊपर ही क्लोज किया है। बैंक निफ्टी के लिए वेरी मामूली चीज़ है, नॉमिनल लेवल है, और अगर ये इस लेवल के नीचे स्टेबल हो रहा है और बाद में ये 53,150 इस लेवल के नीचे में क्लोज हो जाएंगे, तो ये 52,226 ये लेवल ओके इम्पोर्टेंट, और ऊपर में 52,842 और 53,150 इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो डे क्लोज आता है, तो इसमें और भी उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी 52,500 के नीचे आने का उम्मीद चार्ट के मुताबिक ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही ये नीचे आएगा, ये इसका पहला जो सपोर्ट नीचे में मिलेगा वो मिलेगा 52,380 और बाद में 52,262। ये 52,262 राउंड अप पे 52,200 के नीचे डे क्लोजिंग आ रहा है, मतलब ये और भी बियरिश होने लगा, और तब 51,900, 51,600, 51,300 एंड 51,000 ये सारे लेवल नीचे में इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल का नीचे स्टेबल हो रहा है तो बाकी लेवल नीचे में यहाँ पर दिया गया है करीब करीब 50,100। अगर बैंक निफ्टी उछालते हैं यहाँ से, देखिए एक उछाल देखने को मिल सकता है 52,842 तक उछाल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, पर यही से फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। और अगर ये उछाल के इस लेवल के करीब जाते हैं, पहला लेवल है 52,996 एंड देन 53,151, इस लेवल के ऊपर अगर डे क्लोजिंग आ रहा है तो मतलब यहाँ पर बुलिश कमबैक कर रहे हैं, और देन ये नया ATH लगाने का कोशिश करेंगे इस लेवल के आस, यानी 54,000 के आसपास में नया ATH लगाने का कोशिश करेंगे। अभी तो ATH ये 82 का नीचे ही है, ठीक है, 53,300 समथिंग पे है नया ATH, वहाँ पर जो वीकली हाई है वही ATH है, वहाँ पर प्लॉट करके रखे हैं, तो उसको तोड़ेगा तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नेक्स्ट ये, और 54,000 वाला ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो यानी फिलहाल इस वीक में जो हमें लग रहा है
ऊपर में ये 53,400 ये इसको टच करने का उम्मीद कम है। ये ऊपर में जाएगा तो ये लेवल तक ही चल पाएंगे। इसका ऊपर जाने का चांस अभी तो कम लग रहा है। अगर डे क्लोजिंग नहीं आएगा तो बाकी लेवल के बारे में नहीं सोचेंगे। और नीचे में ये 51,000 ये लेवल तक भी टच कर सकते हैं। यही बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल है। और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं प्लॉट करके रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया, ये आपका ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।